एक मिनट दबा लें तो ट्री गार्ड हो तो कोई ट्री गार्ड बनवा रखा है। हाँ लगवा दे इसको साथ में। डाल दो सारा डाल दो दोनों आती सी में ट्री गार्ड सारा रखवा दिया। हाँ जी कदम की हाँ ये पोएम भी है। घर जो चढ़ के सोया था वो सामने देखना जी। ऊपरली वो टांग सी टूट रही है इसके लिए तक लगाना। हाँ पुश खोल देना। ना ना ये तो जरूरी है। आ जाओ आओ जी आओ जाओ हो बना दिया दे ले आप मेरे साथ आ जाओ। आप इधर आ जाओ मैं लूंगा नहीं। नरेंद्र जी का हमारा छोटा भाई भी तो है ना साथ में। आ जाओ जय साहब आ जाओ एसडीओ साहब आप प्लीज आ जाओ। आप आ जाओ कोई बात नहीं। रोहित आ जा भैया आ जा। मेरा साहब आ जाओ। मैं तो कई बार डाल दूंगा इसलिए 2-3 साल पीछे बैठ गए नहीं कहने सत्ते ले लेना है। कोई नहीं सही है। ये आपका है ये आपने रखना है पानी भी देना है। हाँ बस एक बार आ जाओ। हो गया सर थोड़ा पीछे कर ले यार मोदी जी अंदर भी हो गया। आ जाओ आ जाओ। आप आ जाओ ना। आप आ जाओ इधर देखो सामने देखो सामने आगे को फोटो आ गया। देख इधर देख बेटा सामने देख। अरे भाई हाँ जी ये सब एक फोटो इधर भी ले। बाबूजी नमस्कार आ जाओ। हाँ बाबूजी आओ। सुभाष जी कहाँ गए? ला दो आ जाओ। बैठो ना बैठना खतर नहीं बुलाए बाद में बैठ जियो। पूरा जाओ
आ जाओ इधर आ जाओ गुड़िया बोला हो गया। दो मिनट ज़्यादा देर ठीक है आ जाओ आ जाओ बाबूजी आप आओ आप खड़े रहो थोड़ा पीछे सिस्टर नहीं, मैं एल्डर सिस्टर हूँ, दिखने में यंगर हूँ। तो बड़ी बहन के नाते सबसे ज़्यादा खुशी मुझे फर्स्ट पेज पे जब मेरे भाई की फ़ोटो आई थी, मैं उस फ़ोटो को देख के इतना मतलब गदगद हो रही थी और साथ में इमोशनल भी हो रही थी। और जो एक बात नरेंद्र भैया ने भी की थी, सॉरी मैं यहाँ पे सर नहीं यूज़ करूँगी, तुम छोटे हो मेरे से दोनों, कि नरेंद्र भैया ने कही थी कि जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको आप प्रायोरिटी दें। तो मेरी फैमिली में मैं कहना चाहूँगी कि बीइंग अ गर्ल मैं मेरे सबसे ज़्यादा भाइयों से एजुकेटेड हूँ। मेरी फैमिली ने इस चीज़ को साक्षात किया है कि वो अभी मेरे भाइयों की बीटेक है, मैं मास्टर्स और पीएचडी एनरोल्ड कैंडिडेट हूँ। तो मेरी हाईएस्ट पढ़ाई है मेरी फैमिली में। उन्होंने इस चीज़ को चरितार्थ किया है कि लड़की कम नहीं है, लड़की हमसे आगे है, मेरी बहन को पढ़ाओ। मेरे छोटे भाई ने भी यही किया। जब उसकी ग्रेजुएशन हो रही थी, उसने मेरी ग्रेजुएशन में कुछ ना रहे खुद ने डिस्टेंस से बीए करी, मेरी रेगुलर बीएससी कराई कि नहीं मेरी बहन को मेडिकल की पढ़ाई करनी है, मैं तो जैसे तैसे सिर्फ पेपर दे के भी पास हो जाऊंगा। ये जो हमारी फैमिली का आगे गोचर विकास ने भी किया है। और मैं भी एक तरफ से थोड़ा सा हिडन रूप से 2018 में से मैंने भी ट्राई किया था, बट कोई नहीं, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी अभी थोड़ा जब तक एज रहेगी, जब भी मेरा जज्बा है वो कायम है, जब तक ऐसे मेरे भाई मुझे मतलब इंस्पायर्ड करते रहेंगे और साथ में सपोर्ट भी करते रहेंगे, तो मैं भी ट्राई करूँगी और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मेरे लिए भी ऐसा ही कुछ हायर लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाए। क्षेत्रों में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं। डिग्री बिल्कुल नहीं है जी। देखो आज भी लगभग 66% जो लोग हैं वो गांव में ही रहते हैं, 32-33% ही आबादी है जो शहरों में रहती है। और गांव में भी आजकल सारी सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध हो रही हैं और इंटरनेट के माध्यम से हर बच्चा अपने मोबाइल में जो भी चीज़ पढ़ना चाह रहा है, देखना चाह रहा है, वो सीख सकता है। तो गाँव में बिल्कुल प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि गाँव के बच्चों को तो मैं कहूँगा कि उनमें ज़्यादा प्रतिभा है, वो ज़मीन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा अनुभव है चीज़ों का, वो फिजिकल एक्टिविटी में भी हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। तो उनके बारे में तो जितना कम कहा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कर सकती हैं अच्छी, बहुत ज़्यादा प्रतिभा है गाँव में। तो आज की युवा को क्या मैसेज देना चाहोगे? आज की युवा को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना जो भी पैशन है वो फॉलो करें, जो भी आपको अच्छा लगता है काम करना वो फॉलो करें। हालांकि अभी भी हमारे समाज में मैं ये देखता हूँ कि सरकारी सेवाओं के प्रति फिर भी थोड़ा ज़्यादा रुझान है, शायद कुछ फ्यूडल कैरेक्टरिस्टिक्स अभी भी सोसाइटी में हैं जो इस चीज़ के लिए थोड़ा बढ़ावा देती हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी पैशन है, किसी भी चीज़ में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो फॉलो करें, चाहे वो सरकारी सेवा हो, चाहे आपकी प्राइवेट कोई जॉब हो, या आप खुद का कुछ अपना करना चाह रहे हैं, तो सब चीज़ों में आप आगे बढ़ें, अपना पैशन फॉलो करें। जो आपका सम्मान किया गया सर, काफ़ी अच्छा लगा। जितना भी प्रबंध किया था सर ने, सर की टीम ने, सब ने मिलके, और मुझे लगता नहीं था कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं इन चीज़ों के का हकदार बनूँ। बट आज सर ने जो सब कुछ किया उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और काफ़ी मोटिवेशनल था, इंस्पिरेशनल था सबके लिए। जो आप उपलब्धि हासिल की सर किसको क्या कह रहे हैं सर? जो उपलब्धि हासिल की सर, मेरे परिवार को सबसे पहले तो मेरे माता पिता जी, जिन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे लिए, ताकि मेरे लिए सही वातावरण वो क्रिएट कर सकें। उसके बाद सर मेरे परिजन जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे चाचा जी, ताऊ जी, इन सब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी पढ़ाई को लेकर। हमेशा वो सपोर्टिव रहे हैं चीज़ों को लेकर। और आखिरी में मेरे दोस्त
जो हैं वो भी हमेशा उन्होंने मुझे, जब भी मैं लो फील करता था तो उनसे बात कर सकता था, तो उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। तो ये सब लोग मैं अपना क्रेडिट देना। सर यहाँ तक पहुँचने लेकिन कठिनाइयाँ सर, जो मैं भी बात भी कर रहा था कि पिताजी का पुलिस में होना, उसकी वजह से काफ़ी बार ये होता है कि वो घर पर टाइम नहीं दे पाते। पिताजी हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं या किसी और काम के लिए कहीं ना कहीं, जब बाकियों की छुट्टी होती है तब भी ड्यूटी पर रहते हैं, फेस्टिवल्स में भी ड्यूटी पर रहते हैं। और माता जी थोड़ी, वो हाउसवाइफ हैं, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा था कि भाई घर की तरफ से जो माहौल जो उस समय मिलना चाहिए था वो पुलिस लाइन में और जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ पर नहीं मिला। बट ओवरऑल मेरे पिताजी ने, माताजी ने, सबने बहुत सपोर्ट किया। तो ऐसा कुछ खास मैं नहीं कहूँगा कि कुछ संघर्ष किया है लाइफ में, सबका अपना अपना संघर्ष होता है और मेरा कुछ खास नहीं है, मेरा कुछ स्पेशल नहीं है। तो सर मैं तो कहूँगा भिवानी अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से भिवानी के बारे में धारणा थी पहले कि भाई भिवानी सिर्फ बॉक्सिंग के लिए या स्पोर्ट्स के लिए मशहूर हो रही थी, तो वो धारणा अब टूट रही है। अब बॉक्सिंग भी है, स्पोर्ट्स भी, बाकी इवेंट्स भी हैं और अलग अलग सेवा में लोग जा भी रहे हैं। और सिर्फ इसी में नहीं, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जो IT सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में, टेक्नोलॉजी फील्ड में भी काफ़ी आगे भिवानी से बढ़ रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है मेरे सभी भिवानी के निवासियों के लिए। हो सकूँ आप लोगों के समक्ष अगर मेरे जहन में कुछ दो बातें तो मैं रख सकूँ, इस मौके के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग जो यहाँ आए हैं, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, माय फैमिली मेम्बर्स, माय सीनियर्स, कलीग्स, सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। और सारे बाण भाइयों को मेरी राम राम। सर ने, अभी नरेंद्र जी ने काफ़ी बातें, मैं सुन रहा था इनकी बातें काफ़ी अच्छी थी। इन्होंने जो दो बातें रखी हैं उससे मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ। एक तो जो लड़कियों को प्राथमिकता देने की जो बात कही है इन्होंने, क्योंकि अगर हम अंबेडकर जी की एक बहुत अच्छा कोट है, किसी ने अगर आप लोगों को सुना भी होगा, कि उन्होंने ये बात बोली थी कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए सोसाइटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैज अचीव। कि किसी भी सोसाइटी की आपको प्रोग्रेस देखनी है तो आप ये देखिए कि उसकी वुमेन, उसकी औरतें, उसकी लड़कियाँ कितनी आगे हैं। तो ये चीज़ सर ने बहुत अच्छी उठाई, इस चीज़ के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जहाँ तक मेरा सफ़र है, जो भी छोटी मोटी आज मैंने सफलताएं, उपलब्धि आप कह लीजिए, जो प्राप्त की है, वो मेरे माता पिता और मेरे परिजन के साथ में बैठे हैं, उनकी वजह से है। सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने ही मुझे ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण दिया जिसकी वजह से मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। एक पुलिस लाइन में मेरी पूरी परवरिश भी पुलिस लाइन में ही हुई है। तो पुलिस लाइन में एक कहावत है कि पुलिस वालों के बच्चे जो हैं वो अच्छे से कामयाब नहीं होते, क्योंकि सर वो कहीं ना कहीं इस हद तक सही भी है, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं सर वो पूरा दिन ड्यूटी पे रहते हैं। माता जो है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती कि वो देख सकें। आजकल तो बच्चे मोबाइल पे सब चीज़ उनको पता है, माताओं को नहीं पता है। फिर पापा जो है वो ड्यूटी पे रहते हैं 24 घंटे, तो एक धारणा बन जाती है। बच्चे हेलमेट नहीं लगाते क्योंकि उनको लगता है कि पापा पुलिस में कानून का पालन नहीं करते। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है कि जो मेरी परवरिश हुई है वो एक थोड़ा सबक बाकी लोगों के लिए भी बनती है। और मैंने सर अपनी जो 10वीं और 12वीं की पढ़ाई है वो सावन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा से की। उसके बाद मैंने NIT कुरुक्षेत्र से ग्रेजुएशन की, अपनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने एक अमेरिकन MNC थी जोडली, उसमें काम किया बेंगलोर में 2.5 महीने। फिर मैंने चेंज की, सैमसंग में मैंने काम किया, करीबन 13 महीने काम किया। तो 1.5-2 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस था एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। फिर उसके बाद मैंने रिज़ाइन करके, और मेरे माता पिता का काफ़ी सहयोग रहा उस चीज़ में कि उन्होंने सपोर्ट किया इस डिसीजन को, क्योंकि एक सैलरी में 2 परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरी खर्चा उठाया सब कुछ। के लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी अपनी UPSC के। उसके बाद मैंने हरियाणा की तरफ भी रुख किया, और इस बार मैं आप लोगों के सभी के आशीर्वाद से HCS में भी BDPO के पद पर मैं चयनित हूँ। बाकी मैं एक बात और रखना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैंने सुनी होगी, IIT बॉम्बे में एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, दर्शन सोलंकी नाम से। ये चीज़ वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ही की जा रही है कि बच्चों का मनोबल बढ़े, उन चीज़ों वो समाज में अगर कोई बुराइयाँ उनको दिख रही हैं उनसे लड़ने। सर्विसेज में मैं व्यक्तिगत अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में ना आया
तो किसी स्टेट का इतना बड़ा लॉस हो जाएगा। जो कि मैं समझता था कि मैं एक इतना काबिल ऑफिसर बन सकता हूँ और लोगों की इतनी सेवा कर सकता हूँ, जन सेवा कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये सोचता था अगर ये मेरा व्यक्तिगत लॉस नहीं होगा, अगर मैं इस सिविल सर्विसेज में नहीं आया, ये एक समाज का, ये एक ज़िले का, एक राज्य का लॉस होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं इतना एफिशिएंटली काम करता हूँ जन सेवा के लिए, तो वो चीज़ मिस हो जाएगी। दूसरा, आप अपनी पढ़ाई के प्रति हमेशा डिसिप्लिन रहिए। सबसे अच्छी चीज़ है डिसिप्लिन। जिस इंसान के पास डिसिप्लिन नहीं है वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। तो डिसिप्लिन तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। हार्डवर्क का भी कोई विकल्प नहीं है, वो आपको करना ही पड़ेगा। सक्सेस लाइफ में सक्सेस के लिए कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। कुछ ये नहीं है कि किसी ने कोई घुट्टी दे दी वो आपने कर लिया। मेरे लिए एग्ज़ाम क्रैक करने का तरीका अलग हो सकता है, इनके लिए कुछ और होगा, इनके लिए कुछ और होगा। बट बात ज़रूरी है कि डिसिप्लिन में अगर रहेंगे, हम कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे। जैसे 3-4 साल लग जाते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में, तो 3-4 साल लगातार हम रोज़ 8-10 घंटे, और ये हमें धक्के से नहीं बैठना। जब आप एक बार इस तैयारी में घुस जाते हो तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली इतना हो जाता है कि आप 24 में से 12-12, 15-15, 20-20 घंटे ही पढ़ लेते हो, क्योंकि आपका बाहरी दुनिया से लगाव छूट जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और फेलियर, मैं मानता हूँ फेलियर कुछ नहीं होता, जस्ट एक मौके। डिप्टी में सारी चीज़ों में हो गए क्या करेंगे सर आज कार्यक्रम? आज भिवानी के सेक्टर 13 में जो HCS में नवचयनित अधिकारी हैं उनके लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इस सम्मान समारोह की शुरुआत में हमने एक औषधीय पौधा जो कदम है उसको लगाकर शुरुआत की है। इसको ये एक सिंबॉलिक था जिसके प्रति हम जो भी यहाँ मौजूद लोग हैं, आमजन हैं, इनको एक संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण के प्रति भी आप सचेत रहें और जितना भी आपका यथासंभव योगदान हो सकता है वो आप ज़रूर करें। जी, इस प्रकार के समारोह में देखिए इन समारोह का जो मेन उद्देश्य होता है वो ये है कि संपर्क, जो भी नवचयनित अधिकारी हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अधिकारी हैं सरकारी सेवाओं में, उनका एक प्लेटफॉर्म होता है ये, जिससे आमजन और ख़ासकर जो युवा बच्चे हैं जो अभी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो एक प्रकार से उन बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो बच्चों के मन में जो भी जिज्ञासा रहती है या इस प्रकार की सेवाओं में आने के लिए जो तैयारी है संबंधित उनके मन में क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, वो अपने जो नवचयनित अधिकारी हैं और कोई हैं उनसे पूछ सकते हैं, उनसे रूबरू हो सकते हैं, ताकि उनको भी एक प्रकार की गाइडेंस मिल सके, ताकि वो सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर इस मुकाम तक वो भी पहुँचने की कोशिश कर सकें। आप इस्तीफा क्या कहेंगे? भिवानी की अगर बात करें, प्रतिभा तो कोई कमी नहीं है, आज भी 2 प्रतिभा क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं विकास कुमार लांगैण जी को HCS में सिलेक्शन होने पर बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। इन्होंने जो मेहनत करी है, मेहनत की ही बदौलत हुए हैं। मैं युवाओं से अपील करूँगा ख़ास तौर पे कि युवा सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। पढ़ाई का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो सक्सेस अपने आप मिलेगी। जैसे इन दोनों ने भी यही बात बताई है, जो अधिकारी हैं इन्होंने यही बात बताई है कि आप मेहनत करो, मेहनत के ऊपर फोकस करो, ये सबसे ज़रूरी है। दूसरी जो मैं एक बात हर प्रोग्राम में भी कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, युवाओं से मेरी खास अपील है कि नशे से दूर रहें, नशा किसी भी प्रकार का ना करें। आजकल खास तौर पर समाज में एक बुराई चली हुई है, मैं तो बुराई ही कहूँगा, लोग हो सकता है नाराज़ हो जाएं। बुराई इन द सेंस क्या है, जो एक ये सोशल मीडिया का जो नशा है ना, जो फ़ोन का जो नशा है, ये सबसे ख़राब है। इससे आप फ़ोन पे देखते रहते हो, चलो यूट्यूब वगैरह आपकी कोई काम की चीज़ें हैं वो तो आप लोग देखो, अदरवाइज़ कोई बिना काम की चीज़ें हैं, आप हमेशा सोशल मीडिया पे लगे रहते हो, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, आप फेसबुक वगैरह पे, उससे जो आपको शरीर को नुकसान होता है, आप 2-2, 3-3 बजे तक लगे हुए हो, आप पढ़ भी नहीं पाते हो, ढंग से कोई काम भी नहीं कर पाते हो। मैं युवाओं से खास तौर पे अपील करूँगा, सोशल मीडिया से, फ़ोन से दूर रहे। अगर दूर रहोगे तो सक्सेस आप लोगों को अपने आप मिलेगी। मैं लांगैण जी को बधाई दूंगा, विकास कुमार जी को HCS में सिलेक्शन पर, और मैं नरेंद्र जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये चंडीगढ़ से चल के आए हमारे प्रोग्राम के लिए स्पेशल। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।